नमस्कार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। केरल की सभी 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट के लिए दूसरे फेज में ही मतदान होगा। इस चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। हिंसा को लेकर चर्चा में रहे मणिपुर की आउटर मणिपुर सीट के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। साथ ही केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से लेफ्ट ने राहुल के सामने एनी राजा और बीजेपी ने सुरेंद्रन को उतारा है। कोटा सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर पार्टी में आए प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। वही चर्चा में सीट यूपी की मेरठ भी है। मेरठ सीट से अरुण गोविल की उम्मीदवारी की वजह से चर्चा में है। बीजेपी ने मेरठ से टीबी के राम अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। उधर बिहार की बात करें तो पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में है। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट से दावेदार थे, लेकिन इस सीट से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। उसके बाद पप्पू ने भावनात्मक कार्ड खेलते हुए सीट की हालात बदल दी है। एमपी की खजुराहो सीट से एमपी बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा चुनाव मैदान में है, लेकिन यह सीट इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का नॉमिनेशन खारिज होने की वजह से अधिक चर्चा में रही है। बेंगलुरु ग्रामीण सीट की बात करें तो यहां से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के दामाद सीएन मंजूनाथ की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश के खिलाफ सीएन मंजूनाथ को टिकट दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम, भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या कर्नाटक, मथुरा से हेमा मालिनी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी शामिल हैं। देश की 16% सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण की 88 सीटों में पिछली बार चुनाव में एनडीए ने 61 सीट जीती थी और यूपीए ने 24, जबकि अन्य को 3 सीटें मिली थी। जनता दूसरे चरण में 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों के किस्मत का फैसला करेगी। इस चरण में 29 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की। इनमें सबसे ज्यादा केरल की 20 सीटें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग है, जिनमें से 7 सीट पिछली बार 2019 में बीजेपी के ही पास थी। बता दें कि चुनाव आयोग ने पहले शेड्यूल जारी किया था, उसके मुताबिक दूसरे चरण में कुल 89 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा कैंडिडेट के निधन के बाद यहां का चुनाव तीसरे फेज शिफ्ट कर दिया गया था। इसके चलते अब दूसरे चरण में कुल 88 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे फेज में यूपी की जिन 8 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल है। दूसरे चरण के मतदान में 91 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा। अमरोहा से कांग्रेस के दानिश अली, गाजियाबाद से भाजपा के अतुल गर्ग, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा भी चुनावी मैदान में है। यूपी में एनडीए, इंडिया ब्लॉक और बहुजन समाज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इसमें सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं और उतर चुके हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्तारूढ़ एनडीए के लिए प्रचार किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बसपा अध्यक्ष मायावती और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत सिंह पार्टी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार किया है। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बड़ी मुस्लिम आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ़ में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर सत्ता में आने पर लोगों की संपत्ति को बांटने की योजना बनाने का आरोप लगाया था। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, किसी खास समुदाय का नाम लेकर उसके बारे में गलत बातें बोलना दुनिया भर में फैले उस समुदाय का अपमान है। जबकि बुलंदशहर में एक चुनावी रैली में मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि यूपी में बसपा सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का विकास किया था, लेकिन इसका श्रेय बीजेपी ले रही है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है।
पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को मतगणना के बाद आएंगे। जिस तरह से इस बार के चुनाव में मतदाता शांतिपूर्वक अपना मत देते हुए चुप्पी साधे हुए हैं, वो कारपोरेट मीडिया मंडी के सर्वे से इतर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आप नजरें गड़ाए रखिए हमारे चैनल पर। स्टोरियां अगर आपको अच्छी लगा करें तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दिया करिए, जागरूक करते रहिए। हम आपके साथ हैं, परिणाम तक निरंतर बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कब तक हमारा इंतजार करेंगे? आपको YouTube स्वयं नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।